हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम लोग रिव्यू करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ हीट एंड एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड के ढेर सारे क्वेश्चन को, जो कि 11th स्टैंडर्ड के हैं सारे। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार बनने वाला है। उससे पहले आप सभी लोग से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमको और आप दोनों को इक्वली बेनिफिट हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखा हुआ भी होगा। M7.1 है, ये मेरी ही बुक से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट थ्रू ए मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ लोअर टेम्परेचर विदाउट द एक्चुअल विजुअल मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड। क्या होता है ये? कन्वेंशन का है। कन्वेंशन में एक्चुअल में क्या होता है कि डेंसिटी डिफरेंस के कारण कोई भी चीज़ गर्म होती है। जब किसी चीज़ को हम लोग गर्म करने की कोशिश करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स उसमें फ्रीली मूव करते रहते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स गर्मी के पास जाता है उसका डेंसिटी कम हो जाता है, वो ऊपर की तरफ चला जाता है, और जो ठंडा पार्ट्स होता है जैसे पानी के अंदर जो कन्वेंशन करंट बनता है, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कन्वेक्शन। रेडिएशन क्या होता है? डायरेक्ट जो हीट या एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। कंडक्शन में क्या होता है कि पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। द ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय कंडक्शन इज पॉसिबल इन द केस ऑफ। कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में होता है। कंडक्शन सिर्फ वहीं पर हो सकता है जहाँ पर कि एटम अपने पोजीशन पर काफ़ी दृढ़तापूर्वक या काफ़ी मजबूती के साथ बैठे हुए हों, तो वो सिर्फ सॉलिड में होता है। जबकि लिक्विड और गैसेस में रेडिएशन और कन्वेक्शन के कारण हीट ट्रांसमिशन होता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्लोइंग इन 1 second बिटवीन द अपोजिट फेस ऑफ ए यूनिट क्यूब इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फेस व्हेन डिफरेंस इज टेम्परेचर इज़ 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड। ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी का डिफिनीसन है। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन CGS सिस्टम, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जूल, सेंटीमीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, सेंटीग्रेड इनवर्स। द मेटल विथ हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, तो सिल्वर का होता है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सिल्वर। विच इज़ द गुड कंडक्टर इन द फॉलोइंग लिक्विड, तो गुड कंडक्टर कौन सा है इसमें? अल्कोहल, वाटर, मर्करी, बेंजीन, तो मर्करी होगा। मर्करी क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर मेटल होते हुए भी लिक्विड स्टेट में होता है। तो मेटल है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा? गुड कंडक्टर होगा। जबकि अल्कोहल, वाटर, ये सब क्या है? लिक्विड है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू मर्करी। विच इज़ ऑड एमंग्स द फॉलोइंग रिगार्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ हीट, कौन इसमें से अलग है इस ग्रुप से? मर्करी वेपर, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो मर्करी वेपर अलग है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये तीनों क्या है? गैसेस है। मर्करी क्या है? मेटल है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। यहाँ पर मर्करी वेपर के बारे में बात की जा रही है, तो ये क्या है? हाईली कंडक्टिंग होगा। द अल्टीमेट इंसुलेटर ऑफ हीट इज़ एब्स्टॉस, एयर, वुड, वैक्यूम। तो अल्टीमेट इंसुलेटर हीट किसका होगा? वैक्यूम होगा, क्योंकि वैक्यूम में ना ही कंडक्शन पॉसिबल है ना ही कन्वेक्शन पॉसिबल है। सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होगा रेडिएशन, सिर्फ रेडिएशन पॉसिबल होगा। नेक्स्ट, द वाटर गेट हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ। वाटर कैसे हीट होता है? तो आप सभी जानते होंगे, कन्वेक्शन प्रोसेस के कारण हीट होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। ये सब आप लोग को बहुत अच्छे से आ रहा होगा। जब देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को तो आपको लग रहा होगा, अरे ये तो हमको आ ही रहा है। द स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ हीटेड बाय कन्वेक्शन इज़, कौन स्टेट ऑफ मैटर होता है जो कि कन्वेक्शन के थ्रू? तो गैस और लिक्विड, अभी हमने ऊपर बताया था। इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों से होगा, तो ऑप्शन डी पर टिक कीजिएगा। कन्वेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल इन द सॉलिड बिकॉज द मालिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। कन्वेक्शन सॉलिड में इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि कन्वेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मालिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड हो, या वो अपने पोजीशन पर
बहुत ही कस के न बंधे हुए हों, बल्कि वो फ्री हो। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है, डू नॉट इंटरचेंज देयर पोजिशन, आर हेड हेल्ड फ्रिमली बाय मालिकुलर फोर्स। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, दोनों के कारण इस पॉसिबल नहीं हो पाता है। हीट ट्रांसफर टेक प्लेस एज पर जीरोथ लॉ ऑफ टेम्परेचर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ऑल ऑफ दिस। तो हीट ट्रांसफ़र कहीं पर भी हो पाता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के कारण। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के कारण नहीं होता है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ हॉट बॉडी टू अनदर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ हीटेड पार्टिकल, इट इज़ रिफर्ड एज द हीट ट्रांसफर बाय। तो ये पार्टिकल टू पार्टिकल या बॉडी टू बॉडी जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन में होता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, पार्टिकल खुद ही चल के डेंसिटी डिफरेंस के कारण क्या है, मोशन में आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, कंडक्शन के कारण। व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इन स्ट्रेट लाइन विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेनिंग मीडियम, इट इज़ रिफर्ड टू एज हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है कि किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वह वैक्यूम में भी पॉसिबल हो सकता है। जैसे सन से अर्थ पर जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, हीट एनर्जी, वो क्या है, रेडिएशन के थ्रू आ रहा है बीच में, जबकि वैक्यूम है अर्थ और सन के बीच में। हीट ट्रांसफ़र इन लिक्विड एंड गैसेस टेक प्लेस बाय कन्वेक्शन। याद रखिएगा, कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में होता है, लिक्विड गैसेस में कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, जबकि रेडिएशन कन्वेक्शन दोनों में पॉसिबल है। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है कन्वेक्शन। हमेशा बेस्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा इसको साफ होने में समय लगेगा। व्हेन हीट इज ट्रांसफर बाय मालिक्यूल्स कोलिजन, इट इज़ रेफर्ड टू एज हीट ट्रांसफर बाय मालिकुलर कोलिजन, यानी कि बॉडी टू बॉडी, मालिक्यूल्स टू बॉडी, मालिक्यूल टू मालिक्यूल, पार्टिकल टू पार्टिकल जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो क्या, कंडक्शन में होता है। मालिकुलर कोलिजन्स का मतलब है कि मालिक्यूल्स अपने पोजीशन पर मूव करते रहते हैं और एक दूसरे से, कोलिजन का मतलब वो लड़ झगड़ते नहीं हैं, बल्कि वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आते हैं और एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं एक दूसरे में। तो इसके कारण हीट ट्रांसफ़र होता है, तो इसको कहते हैं कंडक्शन। हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर व्हेन दे हैव, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ना हो तो हीट कभी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर नहीं फ्लो कर सकता है। अगर दो बॉडी आपस में टच में हैं और दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर होंगे तभी उनमें हीट एक्सचेंज होगा, अदरवाइज अगर सेम टेम्परेचर पर रहेंगे तो दोनों पे हीट एक्सचेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the coefficient of linear expansion depend upon the material, the length of the body, shape of the body। तो coefficient of linear expansion ये तीनों पर डिपेंड करता है, तो ऑल ऑफ दिस सही होगा, तो ऑप्शन डी सही है। बाय इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड इट्स वॉल्यूम एंड डेंसिटी डिक्रीज, वॉल्यूम एंड डेंसिटी इंक्रीज, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड डेंसिटी डिक्रीजेज। एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीटिंग, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। जब किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। व्हेन वाटर इज़ हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इस वॉल्यूम क्या होगा, तो जब हम वाटर को हीट करते हैं 0 से 10, तो पहले वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, पहले डिक्रीज़ करेगा उसके बाद फिर इंक्रीज़ करने लगता है। 4 डिग्री तक जाकर जाते जाते वो डिक्रीज़ करेगा और 4 से फिर 10 डिग्री पर इंक्रीज़ करता है वाटर का वॉल्यूम, जिसमें ऑप्शन सी सही होगा। इन सर्व विंटर वाटर पाइप ब्रस्ट, बिकॉज जनरली हम लोग देखते हैं कि जाड़े के दिन में वाटर पाइप जो लोहे के बने होते हैं वो ब्रस्ट कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर का जो पानी होता है वो जम जाता है। जब जम जाता है यानी आइस बन जाता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, वाटर एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग,
फ्रीजिंग होने पर वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट किस पर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। थोड़ा सा बड़ा कर दें क्योंकि यहाँ पर हमको स्पेस दिखाई दे रहा है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज 0.0009 इट्स कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन के बीच में रिलेशन होता है गामा इज टू 3 अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, गामा क्या है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इसमें 0.00009 में 3 का गुणा कर देंगे तो आएगा 0.00027। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ। जो एरिया से रिलेटेड होगा तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन से रिलेटेड होगा। जब लेंथ से रिलेटेड होगा तो लीनियर एक्सपेंशन से, जब वॉल्यूम से रिलेटेड होगा तो वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलते हैं। एपेरेंट एक्सपेंशन लिक्विड में होता है तो इसमें ऑप्शन बी से हो जाएगा सुपरफिशियल, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है एरिया पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर। सॉलिड एक्सपेंड ऑन हीटिंग बिकॉज सॉलिड को हीट करने पर एक्सपेंड करता है, क्यों? तो इसमें ऑप्शन डी से हो जाएगा द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कर्व इज ए सिमेट्रिक अबाउट द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस एंड द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज ऑन हीटिंग। जो एटम सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं जब उनको हम टेम्परेचर देते हैं तो वो उनका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, इसलिए सॉलिड को हीट देने पर वो सॉलिड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इफ़ द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट द प्रेशर ऑफ ए गैस विल, किसी भी टेम्परेचर ऑफ रिमेन कांस्टेंट द प्रेशर ऑफ गैस विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम। गैस ला, इफ द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ ए गैस विल, तो इसमें ऑप्शन ए से हो जाएगा इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा फॉर ए परफेक्ट गैस। देखिए ये सब गैस ला का क्वेश्चन यहाँ पर इंसर्ट कर दिया गया है। फॉर ए परफेक्ट गैस द रेशियो ऑफ वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन टू प्रेशर कोफिशिएंट इज, आंसर इसका क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। आगे 60 क्वेश्चन है, मेरी ही बुक का सब दिया गया है। इसमें थोड़ा सा मिसमैच हो गया है कि लास्ट में 3 क्वेश्चन जो है गैस ला से आ गए हैं, बाकी सब कुछ ट्रांसमिशन ऑफ हीट और एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड से लिया गया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। होपफुली 11th के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही यूज़फुल बने, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।